सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं पर्यावरण और हम कार्य पुस्तिका से पाठ 9 जब मामा जी घर आए। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 4 पर्यावरण और हम के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं गतिविधि 1। नीचे एक परिवार की वंशावली दी गई है। इस वंशावली का अवलोकन करते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ समझिएगा, जैसे मनोज है और रीना है, और मनोज और रीना की बेटी है नेहा। तो देखिए नेहा दोनों की बेटी है, इसलिए आधा हिस्सा लिए है मनोज का, आधा लिए है रीना का। किरण और बाला जो है, किरण बाला और चुन्नू लाल, उनके बेटे का नाम है रूपेश। और नेहा और रूपेश जो हो गए हस्बैंड वाइफ हो गए, और इनके बच्चे का नाम है मिथिलेश और अंजलि। अब क्वेश्चन पहला कि अंजलि के पापा का नाम क्या है। देखिए अंजलि के पापा कौन है, रूपेश है, तो अंजलि के पापा का नाम है रूपेश। सेकंड क्वेश्चन, मिथिलेश के पापा का क्या नाम है, तो मिथिलेश के पापा भी कौन है, रूपेश ही हैं। अगला है अंजलि के दादा, दादा किसको बोलते हैं, पापा के पापा को, तो अंजलि के दादा कौन है, तो अंजलि के दादा है चुन्नू लाल, चुन्नू लाल। मिथिलेश और अंजलि दोनों का आपस में क्या संबंध है, तो मिथिलेश और अंजलि दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, भाई बहन। गतिविधि 2 में आइए। गतिविधि 2 में लिखा है, क्या आप गर्मी की छुट्टियों में नानी घर जाते हैं, वहाँ आप क्या क्या करते हैं, लिखिए। हाँ, गर्मी की छुट्टियों में नानी घर जाता हूँ, वहाँ जाकर खूब मस्ती करते हैं, जैसे कि नानी के हाथ के बने स्वादिष्ट पकवान खाना, बगीचे में खेलना, ताज़े फल तोड़ना और गांव के दोस्तों के साथ खेलना। हम अक्सर नानी और नाना जी से कहानियाँ और ज्ञान की बातें सुनते हैं और कभी कभी उनके साथ खेतों में घूमने या नदी में नहाने भी जाते हैं। खाना पीना, नानी के हाथ के बने स्वादिष्ट पकवान जैसे आम का पन्ना, पूड़ी सब्जी और मिठाइयाँ भी क्या करते हैं, खाते हैं। देखिए गतिविधि 3 देखिए, मदन एक चित्र की ओर इशारा करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ड बोला है चित्र। तो मदन जो है एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे माता के पिता का इकलौता पोता है। यह जो चित्र है मदन बोल रहा है, देखिए ये है मदन, ये कौन है, मदन है, और ये क्या है, एक चित्र है। चित्र मतलब पेंटिंग है। तो अब क्या बोलता है कि वह मेरे माता मतलब मदन की माँ के पिता मतलब इसके नाना का इकलौता पोता है। तो अब बताइए कि मदन को दिए गए चित्र वाले लड़के से क्या संबंध है। देखिए इस क्वेश्चन का दो आंसर है, तो एक बार में हम लोग समझेंगे ऐसे। अगर ये चित्र, अगर हम चित्र को मदन मान लें कि मदन ही चित्र है, मतलब दो पॉसिबल आंसर है। तो पहला हो जाएगा कि मदन का दिए गए चित्र से संबंध है कि वो मदन है। चित्र वाला लड़का मदन की माँ को क्या कहेगा, तो माँ कहेगा। चित्र वाला लड़का मदन के मामा को क्या कहेगा, क्या लगेगा, तो भांजा। और चित्र वाला लड़का मदन के पिता को क्या कहेगा, पिता। और अगर हम लोग सेकंड केस माने तो जो चित्र वाला लड़का है वो मदन का ममेरा भाई है, और उसकी माँ को क्या बोलेगा, मदन के बुआ। और मदन के मामा का क्या लगेगा, बेटा। और मदन के पिता को बोलेगा फूफा। तो दोनों पॉसिबल आंसर है। गतिविधि 4। गतिविधि 4 में लिखा है कि मीना के घर में उनके माता पिता और दादी रहते हैं। थोड़े समय बाद उसके घर में बहन का जन्म हुआ। देखिए एक और परिवार ऐड हो गया। तो मीना के घर में पहले कितने सदस्य थे, तो पहले कितने लोग थे, 4 थे। कैसे, मीना, माता पिता और दादी। अब मीना के घर में कितने हो गए, तो एक बहन जन्म ली है तो 5 हो गए। मीना की माँ की मदद कौन कर सकेगा, तो मीना की माँ की मदद करेंगे दादी, पिताजी और मीना। घा में है, मीना की माँ को कौन कौन से काम बढ़ जाएंगे, तो मीना की माँ को बच्चे को स्तनपान कराना, उसका डायपर बदलना और साफ सफाई का ध्यान रखना, सुलाना, बीमार होने पर देखभाल करना आदि काम बढ़ जाएंगे। सेकंड, यदि आपके घर में नन्हा भाई या बहन आए तो आप घर के कौन कौन से काम में माँ की मदद करेंगे, लिखिए। घर में नए मेहमान, नन्हा भाई या बहन के आने पर हम कई तरह से माँ की मदद कर सकते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल में मदद करना, घर के सामान्य कामों में हाथ बटाना जैसे सफाई, कपड़े तय करना, खाना पकाने में सहायता करना। इसके अलावा हम बाज़ार से सामान लाने या छोटे मोटे घरेलू काम जैसे कि कूड़ा बाहर निकालने में भी मदद कर सकते हैं। थर्ड है, एक छोटा बच्चा आने से घर में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लिखिए। एक बच्चे के घर आने से घर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिनमें घर का माहौल बदलना, सोने और जागने का पैटर्न में बदलाव और माता पिता के जीवन में नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां शामिल है।
घर में बच्चों के खिलौने, कपड़े और अन्य सामान भी आ जाते हैं और घर की नियमित दिनचर्या पूरी तरह बदल जाती है। गतिविधि देखिए 5 में क्या है, आप अपने परिवार की वंशावली बनाइए। तो ये आप खुद से बनाएंगे कि आपके पापा का एक तरफ लिखेंगे पापा, फिर मम्मी का नाम, फिर मम्मी के पापा मम्मी मतलब आपके नाना नानी, और पापा के पापा मम्मी दादा दादी। तो इसको आपको खुद से करना है। गतिविधि 6 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, रूपल अपने माता पिता, भाई, दादा और दादी के साथ भोपाल में रहती है। रूपल के पिताजी को थोड़े समय बाद तबादला पटना होता है। रूपल अपने माता पिता के साथ पटना रहने आती है। देखिए क्या लिखा है, रूपल मतलब उसका भाई नहीं आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर का है, रूपल के परिवार में क्या क्या बदलाव होगा, लिखिए। देखिए, रूपल अपने माता पिता के साथ रहने पटना जाती है, लेकिन उसका भाई और दादा दादी भोपाल में ही रह जाएंगे। उसका परिवार 2 भागों में बट जाएगा। खा है, रूपल के लिए नई जगह पर क्या क्या नया होगा, लिखिए। रूपल के लिए नई जगह पर बहुत सी चीज़ें नई होंगी, जैसे रूपल का घर बदल जाएगा, उसके पड़ोसी बदल जाएंगे, उसका विद्यालय, सहेलियाँ, खेल का मैदान और जहाँ से सब्जी फल लेती है वो बाज़ार भी सब कुछ बदल जाएगा। सेकंड है, सुहाना अपने माता पिता और दादा दादी के साथ गांव में रहती है। एक दिन उसके पिता को सूचना मिलती है कि उनका तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया। यदि सुहाना के पिता के साथ कोई नहीं जाता है तो उसके पिता को निम्न में से कौन कौन सी कठिनाइयां हो सकती है, सही का निशान लगाइए। पहला है, उन्हें घर के सभी काम खुद करने पड़ेंगे, सही बात है। उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं होगा, सही बात है। वह अपने परिवार से दूर रहेंगे, सही बात है। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त मतलब कि ऊपर का तीनों बात क्या है, सही है। थर्ड, जब आप नानी के घर जाते हैं तो वहाँ कौन कौन से रिश्तेदारों से मिलते हैं, लिखिए। जब मैं नानी के घर जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे नाना नानी, मामा मामी, मौसी और ममेरे भाई बहन मिलते हैं। गतिविधि 7 है, क्या आप कभी किसी शादी समारोह में गए हैं या आपके घर में किसी की शादी हुई है? उन शादी समारोहों का वर्णन नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर कीजिए। आपको बताना कि वहाँ पे कैसा खाना पीना था, पहनावा, सजावट। देखिए, शादी का पूरा स्थल एक बड़े पंडाल में सजाया गया था। पर लिखिए कि हाँ मैं शादी समारोह में गया हूँ। शादी का जो पूरा स्थल है एक बड़े पंडाल में सजाया गया था, जिसके मुख्य द्वार को किले जैसा रूप दिया गया था। पंडाल में रंग बिरंगे फूल महक रहे थे और कई जगहों पर विद्युत चालित फव्वारे थे। एक और भोजन की व्यवस्था थी जिसमें तरह तरह के व्यंजन, चाट, गोलगप्पे, मिठाई, शीतल पेय और आइसक्रीम परोसे जा रहे थे। महिलाओं और बच्चों ने रंग बिरंगे परिधान पहने थे, जिससे माहौल और भी आकर्षक लग रहा था। कुछ लोग भोजन का आनंद ले रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे और कुछ युवा नृत्य कर रहे थे। दोनों पक्षों के मेहमान एक दूसरे से मिल रहे थे और शुभकामनाएं दे रहे थे। अंत में कन्या पक्ष की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई और सभी ने भोजन किया। मेहमानों ने वर वधू को उपहार दिए और शुभकामनाएं देकर विदा हुए। गतिविधि 8 देखिए, आप अपनी माँ से जानकारी लेकर लिखिए। शादी के पहले आपकी माँ कहाँ रहती थी? तो मायके में। शादी के बाद कहाँ रहना शुरू की? ससुराल में। शादी के पहले परिवार में कितने लोग थे? तो ये सब का आंसर अलग अलग हो जाएगा, इसलिए छोड़ दिए हैं। अभी आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो ये आप लोग अपने परिवार से लिखिएगा। 5वां है, आपके परिवार में जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों से आपको कैसा लगता है? देखिए, बदलाव यही हुआ है कि घर में कुछ नए सदस्य आ गए हैं और कुछ लोग चले गए हैं। तो मेरे परिवार में जो बदलाव हुए हैं वो मुझे अच्छा भी लगा और बुरा भी। जैसे जब मेरी बहन और चाचा चाची को बेटा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगा लेकिन जब मेरी बुआ की शादी हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो हमें छोड़कर ससुराल चली गई। तो यहाँ पास हम लोग का जो पार्ट 9 है कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।